नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। जिले में जल संकट की संभावना, प्रशासन ने बोर खनन पर लगाया प्रतिबंध। प्रशिक्षण के बाद भी नहीं मिल रहा लोन, कलेक्टर ने ली समिति की बैठक। आरक्षक से मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। गर्मी के तेवर उफान पर, सामान्य से अधिक जा सकता है पारा। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। गर्मियों के मौसम में संभावित पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी अवनीश कुमार शरण ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिले में नए नलकूप खनन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 और धारा 6 के अंतर्गत जारी किया गया है। अब आदेश के बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी नया नलकूप खनन नहीं किया जा सकेगा। केवल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को ही सार्वजनिक हित में नलकूप खनन की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट की स्थिति में यह विशेष रूप से लागू किया जाएगा। इस आदेश के तहत जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए 6 अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों के लिए अधिकृत किया गया है। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में अपर कलेक्टर, जबकि अन्य ब्लॉकों बिल्हा, मस्तूरी, तखतपुर और कोटा में संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को यह अधिकार प्रदान किया गया है। जिला प्रशासन का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और उल्लंघन करने वालों पर अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम आगामी भीषण गर्मी में आम जनता को पेयजल संकट से राहत दिलाने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरात जाने वाली 10 ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। 8 ट्रेनें गंतव्य से पहले ही उधरा स्टेशन पर ही समाप्त कर दी जाएगी और वहीं 2 ट्रेनें उधवा रेलवे स्टेशन से शुरू की जाएगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम रेलवे मुंबई मंडल के सूरत स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों के कारण बिलासपुर जोन की 10 ट्रेनों के ठहराव में बदलाव किया गया है। वहीं स्टॉपेज से पहले यह ट्रेनों के ठहराव से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कलेक्टर अवनीश शरण ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कार्यालय जिला कोषालय का 6 माही निरीक्षण किया। उन्होंने खजाना, पेंशन, देयक आदि शाखाओं के कार्यों की विस्तृत जानकारी ली और कोषालय के डबल लॉक का भौतिक सत्यापन और संबंधित पंजियों पर हस्ताक्षर किए। कोषालय अधिकारी जसपाल सिंह राज ने बताया कि कोषालय संहिता में कलेक्टर द्वारा वर्ष में 2 बार निरीक्षण करने संबंधित प्रावधान है। इस निरीक्षण के अवसर पर जिला कोषालय अधिकारी जसपाल सिंह राज, सहायक कोषालय अधिकारी सुजीत कुमार पात्रे और तरला नुरुटी, सहायक प्रोग्रामर चंद्रहास कटियार, खजांची ज्ञानू भरद्वाज, हितेश ध्रुव व सागर यादव के साथ कार्यालय के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। कलेक्टर अवनीश शरण की अध्यक्षता में बैंकों की जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की त्रैमासिक बैठक जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में संपन्न हुई। उन्होंने निर्णय के 1 साल बाद भी बैंक शाखा नहीं खोलने पर बैंक प्रबंधन पर नाराजगी जाहिर की। गत साल की बैठक में जिले के दूरस्थ इलाकों में 13 बैंक शाखाएं खोले जाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन साल बीतने के बाद केवल 3 दगोरी, सेंद्री और भरनी को छोड़ शेष का अता पता नहीं है। संबंधित बैंक बैठक में नहीं खोले जाने का उचित जवाब भी नहीं दे पाए। कलेक्टर ने उन बैंकों के विरुद्ध शासन स्तर पर संस्थागत वित्त विभाग को पत्र लिखने के निर्देश दिए। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार समाज के कमजोर तबकों, एससी एवं एसटी एवं किसानों को निर्धारित मानक से कम लोन देने पर ऐतराज जताया और इस साल इसे सुधारने के कड़े निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ, आरबीआई एवं नाबार्ड के प्रतिनिधि सहित सभी बैंकों के प्रबंधक एवं लाइन डिपार्टमेंट के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत डेयरी एवं मछली पालन के लिए लोन आवंटित करने में उपेक्षा किए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि राज्य की डेयरी महासंघ का एनडीडीबी के साथ एमओयू हुआ है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के ज्यादा लक्ष्य मिले हैं। डेयरी पालन के इच्छुक किसानों को ज्यादा लोन मिले तभी यह टास्क संभव होगा। सभी बैंक इस दिशा में प्रयास करें। केनरा बैंक की सिपत शाखा द्वारा महिला समूहों को परेशान करने का मामला सामने है। छोटी छोटी बातों को लेकर सहयोग करने के बजाय उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। कलेक्टर ने एलडीएम को इसकी जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आरसेटी से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को बैंक ऋण देने के निर्देश दिए। बताया गया कि इस दिशा में बैंक प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहे हैं। लगभग 1100 प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं में से मात्र 3 को ऋण मुहैया कराया गया। बैठक में कलेक्टर ने बैंक प्रबंधन और अधिकारियों की जरूरतमंद लोगों को ऋण देने और योजनाओं के अमल में लाने में आ रही दिक्कतों की जानकारी ली और उनका समाधान भी किया। एलडीएम दिनेश उरांव सहित सभी बैंकों के प्रबंधन एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
मंगलवार को कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बिना डिग्री की जांच करने अपोलो हॉस्पिटल में फर्जी डॉक्टर की नियुक्ति दिए जाने और गलत इलाज से पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की मृत्यु होने के मामले पत्रकारों से चर्चा की। चर्चा के दौरान जिला अध्यक्ष विजय के सरवानी ने कहा कि ऐसे अन्य 8 लोगों की भी मृत्यु हुई थी, पर अपोलो प्रबंधन द्वारा उस डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करना जांच का विषय है। उनकी नियुक्ति किस आधार पर की गई, सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन एक्सपर्ट थे, किसकी अनुशंसा पर नियुक्ति की गई, ऐसे गंभीर प्रश्न है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो डॉक्टर कार्यरत है उनकी डिग्री की भी जांच की जरूरत है। वहीं स्वर्गीय शुक्ल जी के ऑपरेशन टीम में और कौन कौन डॉक्टर थे, जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष ग्रामीण के साथ ही विधायक और कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। स्वास्थ्य को लेकर ये पत्रकार वार्ता में आप समक्ष उपस्थित हुए हैं। इस प्रदेश में एक सबसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा हॉस्पिटल बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज के बाद अगर प्राइवेट मेडिकल का बात करते हैं तो अपोलो प्रबंधन है। अपोलो प्रबंधन न केवल बिलासपुर बल्कि अपोलो प्रबंधन का एक बहुत बड़ा ग्रुप, चाहे वो दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद हो, जहां पर लोगों की आस्था है, जहां पर लोग चाहते हैं कि अगर हम उस अस्पताल में पहुंच जाएंगे तो शायद ठीक हो जाएंगे। एक लोगों की मानसिक स्थिति स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसा अपोलो प्रबंधन के प्रति लोगों की जिज्ञासा और आस्था है। आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष 2006 में पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी अपनी बीमारी के कारण अपोलो अस्पताल में एडमिट हुए, जहां पर अपोलो अस्पताल ने उनको एडमिट किया, उनको एंजियोप्लास्टिक किया। एंजियोप्लास्टिक करने के बाद उनको हार्ट सर्जरी का सजेशन दिया और उनकी हार्ट सर्जरी की। हार्ट सर्जरी करने का डॉक्टर कौन था? प्रश्न यह है कि हार्ट सर्जरी के बाद हुआ क्या और किसने हार्ट सर्जरी करी? हार्ट सर्जरी जिस डॉक्टर ने किया, अपोलो के डॉक्टर ने, अपोलो प्रबंधन जिसको कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से अपने यहां पदस्थ किया था, उस डॉक्टर के बाद टेक्नीशियन की भी नियुक्ति नहीं है। अपोलो प्रबंधन किस आधार पर छत्तीसगढ़ और के लोगों के साथ खिलावा किया? नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, जिनने पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी का ऑपरेशन किया। पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी उस दिन से वेंटिलेटर में जाने के बाद 18 दिन तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद उनकी आकस्मिक मौत हो गई। अब हम अपोलो प्रबंधन में जाके ये मांग कर रहे हैं कि वो डॉक्टर की नियुक्ति, वो डॉक्टर के सर्टिफिकेट, वो डॉक्टर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का सर्टिफिकेट, वो डॉक्टर आपसे कब से पदस्थ है, उस डॉक्टर ने कितने ऑपरेशन किए हैं इस छत्तीसगढ़ अपोलो में, सारा डाटा डिटेल आप सार्वजनिक करिए। इसके साथ साथ आपके यहां जितने भी डॉक्टर हैं पदस्थ, उनके भी डाटा, उनके भी मेडिकल के सर्टिफिकेट पदस्थ करिए। दुर्भाग्यजनक है कि वो जो डॉक्टर है वो ना एमबीबीएस था, ना एमडी था, सिर्फ टेक्नीशियन भी नहीं था। और हमारे नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी की आकस्मिक मृत्यु हो गई। हमने अपोलो प्रबंधन के ऊपर, क्योंकि ये हत्या की श्रेणी में आता है, पता नहीं कितने लोगों की उसने हार्ट सर्जरी करी है और उनकी मृत्यु हुई है। हम लोग डॉक्टर प्रताप रेड्डी सहित प्रीथा रेड्डी जो कि चेयरमैन अपोलो अस्पताल की हैं, इनके मनीष भट्ट जो कि रीजनल हेड है, और यहाँ अर्बन राहा जो यूनिट हेड है, जिनसे आज हम मिलने गए थे, इनके पास इनके लिए एफआईआर 300 अपराध की, हत्या के अपराध की धारा में एफआईआर करने की मांग हम लोगों ने थाना प्रभारी को दी है। और फिलहाल ये वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर की ओर। सदर बाजार क्षेत्र में मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें कुछ युवकों ने सरेरा आरक्षक पर रॉड से हमला कर दिया, जिससे आरक्षक सतीश कुमार लोधी के सिर पर गंभीर चोट आई है। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यह पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पुलिस से जानकारी के अनुसार सतीश किसी काम से बाजार गए हुए थे। उसी दौरान कुछ युवक तेजी से बाइक चलाते हुए उसके पास से कट मारते हुए निकल गए। इस पर सतीश ने उन्हें टोका और गाली गलौज न करने की समझाइश दी, लेकिन युवक इस बात से नाराज हो गए और बहस करने लगे। विवाद बढ़ते युवकों ने मिलकर सतीश को घेर लिया और रॉड से हमला कर दिया। वहीं घायल आरक्षक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपी, जो कि दोनों भाई है, उन्हें गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। और कहाँ पोस्टेड हो आप? मैं अभी सिविल कोर्ट में हूँ। सिविल जिला कोर्ट में? न्यायालय। जिला न्यायालय। वो लोग कौन थे जो मारे हैं आपको? भैया वो लोग कट मार के निकले गाली देते हुए, तो मैं बोला गाली क्यों दे रहे हो, तो वही मारना वाला चालू करके 5-6 लोग मिल के वो लोग आप पहचान रहे हो? पहचानता नहीं थे। 5-6 लोग पूरा वही दुकान के उसके पूरा घर वाले सब तो रोड में दबा दबा के मारे? हाँ, दौड़ा दौड़ा के मारे। सदर बाजार में आरक्षक सतीश कुमार लोली अपने पर्सनल काम से सदर बाजार आए थे, जहाँ पे एक बाइक ने उन्हें कट मार के आगे चला गया। तो उसी बीच दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुई और बाइक वाले, जिसमें 2 लड़के थे, उन्होंने आरक्षक पर रॉड से हमला किया। आरक्षक को चोट आई है। थाना कोतवाली में इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें कुल 4 आरोपी थे, जिसमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 आरोपियों की पता तलाश शुरू है। इधर जिले में धर्मांतरण के मामले में हिंदू संगठन लगातार आवाज उठा रहा है। वही सरकंडा इलाके में आने वाले अटल आवास में धर्मांतरण कराने की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन इसका विरोध करते हुए इस बात की शिकायत सरकंडा थाने में की है। इस मामले में सरकंडा टीआई ने बताया कि अटल आवास में प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी, जिसमें दूसरे धर्म के लोगों को प्रार्थना कराई जा रही थी, जिसके बाद पास्टरों से पूछताछ की गई। वहीं जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए हिंदू संगठन के लोगों में काफी आक्रोश है और वे सरकार से धर्मांतरण के मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हिंदुओं को बरगला कर चंभाई सभा आयोजित की जा रही है, जो सरासर गलत है, जिसका हिंदू संगठन विरोध करता है। दुर्ग जिले में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार कर हत्या के मामले में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मंगलवार को नेहरू चौक में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। बड़ी संख्या में प्रवृत्ति नेता कार्यकर्ता नेहरू चौक पहुंचे और प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि प्रदेश में कुशासन चल रहा है, जिसमें मासूम बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस अपराध को रोकने विफल होते जा रही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कन्या भोज के लिए गई 8 साल की बच्ची का मर्डर हुआ है। बच्ची पर सेक्सुअल असॉल्ट, प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से दागने, इलेक्ट्रिक शॉक देने जैसे गंभीर बात भी सामने आई। वहीं मौत के बाद बच्ची की लाश को कार की डिक्की में छिपाया गया, जिसे लेकर बिलासपुर में कांग्रेसियों ने नेहरू चौक में पुतला दहन किया। नवरात्र के दिन एक बालिका जो दुर्ग में 6 साल की थी, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ और उनकी नृशंस हत्या हुई, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पुलिस प्रशासन अक्षम है और जो हत्या करने वाला व्यक्ति है वो नशे में था। इससे भी पता चलता है कि नशा भी भरपूर मात्रा में छत्तीसगढ़ में बट रहा है और जो हत्या हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब कांग्रेस जन इसके विरोध में आज पुतला दहन किए हैं। रामनवमी के पावन पर्व पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। पूरी नगर की गलियां श्री राम के जयकारों से गूंज उठी और चारों ओर भक्तिमय वातावरण बना रहा। यह शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जिसका जगह जगह श्रद्धालुओं एवं सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा एवं जलपान आदि से भव्य स्वागत किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी को उत्सव की तरह मनाया गया। विभिन्न धार्मिक समितियों और संगठनों द्वारा भजन संध्या, भंडारे एवं रामचरितमानस पाठ जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। शोभा यात्रा में श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी की जीवन झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। रथों पर सजे झांकियां देखते ही बनती थी और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी इनका आनंद ले रहे थे। राम भक्तों की आस्था और उत्साह ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि बिलासपुर में रामनवमी सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि एक जन उत्सव है, जिसे हर वर्ग बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा से मनाता है। छत्तीसगढ़ में इस समय भीषण गर्मी का दौर जारी है।
राजधानी रायपुर प्रदेश का सबसे गर्म शहर बन गया, जहां तापमान तेजी से चढ़ रहा है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल का तीसरा और चौथा सप्ताह बेहद गर्म रह सकता है और दिन का तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि गर्मी से राहत की थोड़ी उम्मीद भी मौसम विभाग ने जताई है, जिसमें आज और कल रायपुर सहित बस्तर संभाग के कुछ जिले में हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना है। इससे कुछ समय के लिए लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह बारिश स्थानीय बादलों की गतिविधि और नमी के कारण हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद अगले कुछ हफ्तों में तेज धूप और लू चलने की भी आशंका है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।